नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम रात है जिसको लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है और इनाम की रात। ये बहुत बरकतों वाली रात है। इसमें जो शख्स इबादत करेगा, अल्लाह ताला को राज़ी करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, इबादत करेगा, उसका दिल कभी मुर्दा नहीं होगा। जिस दिन तमाम लोगों के दिल मुर्दा होंगे तो इस दिन उस शख्स का दिल कभी मुर्दा नहीं होगा जो इस रात को इबादत करेगा। बसा औक़ात ऐसा होता है कि इस रात को हम लोग बाज़ारों में गुजार देते हैं, शॉपिंग में गुजार देते हैं। करनी चाहिए, लेकिन इस रात में इबादत करनी चाहिए। और बहुत ही कीमती महीना रमज़ान अल मुबारक का हमसे गुजर गया है, चला गया है। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े तरावीह और तमाम इबादत को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर करे। और जो रूटीन हमने रमज़ान अल मुबारक में अपनाई थी, अल्लाह ताला हमें गैर रमज़ान में भी उसको अपनाने की तौफ़ीक अता फरमाए। नाज़रीन, रमज़ान में हमारा कुरान करीम से कितना रिश्ता था उसको हम हिसाब लगाएं। पहले अशरे में कितना था, दूसरे अशरे में रिश्ता कितना था कुरान करीम से, और आखिरी अशरे में कितना था। अगर पहले में कम था, दूसरे में ज़्यादा हुआ है, तीसरे में ज़्यादा हुआ है, तो ये हम रमज़ान के बाद भी इसको बरकरार रखें। रमज़ान के बाद भी यही रूटीन हो। और जो नमाज़ों की हमारी रूटीन थी, नमाज हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान 5 वक्त की पढ़ रहे थे, आगे भी यही रूटीन रखें कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल करम का मामला फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि दुनिया जो है ये एक फ़रेब है, एक जाल है, दुनिया फ़ानी है। जब आंखें बंद हो जाएंगी तो फिर इस आगे के मामलात का हमें पता चलेगा कि वो क्या है। कब्र के मामलात हैं, हश्र के मामलात हैं। अल्लाह ताला हम सब की कब्रों को भी आसान फ़रमाए, अल्लाह हम सब की कब्रों को भी मनवर फरमाए, और हमें अल्लाह ताला कब्र की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम तो गाफिल हैं, गाफिल होकर जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कब्र की मट्टी जो है वो इंसान को दिन में कई मरतबा याद करती है कि मैं कीड़ों का घर हूँ, तैयारी करके आना, मैं अंधेरी का घर हूँ, तैयारी करके आ, वरना मारा जाएगा। तो कब्र की मट्टी हमें पुकार रही है। तो इसलिए हमें अपनी फ़िक्र भी करनी है, अपने साथ अपने दोस्त अहबाब की, अपने ख़ानदान की, अपने घर वालों की फ़िक्र करनी है कि हम सब अल्लाह ताला हम सब की कब्रों को भी आसान फरमाए, अल्लाह हम सब की कब्रों को भी मनवर फरमाए, और हमें अल्लाह ताला कब्र की तैयारी की तौफ़ीक अता फरमाए। हम तो गाफिल हैं, गाफिल होकर जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कब्र की मट्टी जो है वो इंसान को दिन में कई मरतबा याद करती है कि मैं कीड़ों का घर हूँ, तैयारी करके आना, मैं अंधेरी का घर हूँ, तैयारी करके आ, वरना मारा जाएगा। तो कब्र की मट्टी हमें पुकार रही है। तो इसलिए हमें अपनी फ़िक्र भी करनी है, अपने साथ अपने दोस्त अहबाब की, अपने ख़ानदान की, अपने घर वालों की फ़िक्र करनी है कि हम सब जन्नत की तरफ जाने वाले बन जाएं और जहन्नम की तरफ से हम बच जाएं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। और दीन पर हमेशा चलते रहें और दीन को अपनाएं, कोशिश करें जहाँ पर भी गुनाह हो जाए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ये शब कदर की दुआ है, हमने शब कदर में भी ज़रूर मांगी होगी। इस दुआ को हम गैर रमज़ान में भी अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, हमें मुआफ़ फरमा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।